मुझे इन कागजात पर तुम्हारे साइन चाहिए, वो भी अंगूठे के साथ, और तुम्हारे पास सिर्फ सुबह तक का वक्त है। अगर तुमने इन पे साइन ना किया तो तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम चीख चीख के रहोगी। इजहार, मेरी बात सुनो, मुझे मेरे 50 लाख रुपए पूरे चाहिए, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आमना, मेरी हालत देख रही हो तुम, कुछ तो तरस खाओ। कैसा मेरा नसीब है। तुझे पता है ना शौकत, बड़ी बेगम साहिबा ने ना साहब को आधी जुबान से भी कह दिया ना, हम दोनों को नौकरी से निकाल देंगी। ये देखो देखो, वहाँ भी भूत, वहाँ भी वो वॉशरूम में भी है, हर हमारे कमरे में भूत, हर तरफ भूत। सुनो 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 सुनो। अच्छा, तो कैसी शक्ल थी भूत की? बहुत डरावनी शक्ल थी जी। तो वही तो पूछ रहा हूँ, बहुत डरावनी शक्ल जो थी वो कैसी थी? तो जब तक तू नहीं बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा, तो उनको कैसे पता चलेगा? लेकिन मुझे तो सब कुछ पता चल गया है। रेशमा यार, मुझे ना डर सा महसूस हो रहा है। तुझे कितनी दफा तो समझाया था शौकत, लेकिन तूने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब भुगत। देखो रेशमा, इंसान हूं ना, जब कोई बुरा करता है ना तो उसके साथ बुरा ही करने को दिल करता है। ये अलग बात है कि बाद में पछतावा हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, बार बार इस बात का जिक्र मत करो, नहीं तो घर पे किसी ने सुन लिया ना तो बड़े साहब तक ये बात पहुंच जाएगी। सच बात तो यह है रेशमा कि बड़ी बेगम साहिबा ना मुझे बहुत बुरी लगती थी। उनकी ऐसी हालत देख कर ना मुझे अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वैसे ना ये तुम्हारे अंदर का अच्छा इंसान है जो तुम्हें बुरे कामों के लिए ना सताता रहता है, और ये बड़ी अच्छी बात है। रेशमा, मेरा ना अंदर का इंसान कुछ और भी कहता। क्या? यही कि रेशमा, आई लव यू। अच्छा, अपने अंदर के इंसान को ना थोड़ा कंट्रोल करने के लिए बोलो, कोई सुन ना ले। क्या कहता है तुम्हारे अंदर का इंसान? वैसे रेशमा, हर बात का डर रखना जरूरी है क्या? जी जनाब, हमारे प्यार को किसी की नजर ना लग जाए। वैसे रेशमा, क्या फिल्मी हीरोइन की तरह डायलॉग मारा तुमने? अब निकलो यहाँ से, नहीं तो फिल्मी विलन की तरह ना फैंटी लगा दूंगी। तो लगा दे फैंटी, तेरे हाथ की तो मैं फैंटी भी खा लूंगा। तुम कहाँ चले गए थे ऑफिस से आने के बाद? और तुम्हारी हालत देख के तो ऐसा लग रहा है तुम किसी से लड़कर आ रहे हो। एक गिलास पानी पिला दो बस मुझे। ये लो पानी, और बताओ किससे मार खा के आ रहे हो? अच्छा, इसका मतलब है मेरा शक बिल्कुल सही था, तुम्हारा और तुम्हारी सेक्रेटरी वाला। क्या क्या मतलब तुम्हारा? जरूर तुम्हें तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ उसके बाप भाई या उसके मंगेतर ने पकड़ लिया होगा और मार मार के तुम्हारी ये हालत की है ना। देखो हम ना, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दूसरी बात इस बात से भी बड़ी है जिसने मेरी ये हालत कर दी है। तो फिर बोलो भी, पता तो चले कि खबर सिर्फ तुम्हारे लिए बुरी है या मेरे लिए। शेर खान मुझे धोखा दे चुका है। मेरा ऑफिस, मेरा बैंक बैलेंस सब कुछ खा गया है, रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, थाने से घर तक पैदल चल के आया हूं मैं। ये क्या कह रहे हो यार? मेरे 50 लाख भी? तुम्हें अपने 50 लाख की पड़ी है? अरे मेरे 75 लाख गए, ऑफिस गया, सड़क पे आ गया हूं, बैंक बैलेंस गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया।
इजहार, मेरी बात सुनो, मुझे मेरे 50 लाख रुपए पूरे चाहिए, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आमना, मेरी हालत देख रही हो तुम? कुछ तो तरस खाओ। पुलिस वालों ने मुझे अलग जलील किया है क्योंकि मुंह उठा के चला गया था शेर खान के खिलाफ FIR कटवाने के लिए और सबूत थे नहीं मेरे पास। इस सारी कहानी में मेरे 50 लाख रुपए कहाँ गए? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, तुम क्या सुना रहे हो मुझे? मैंने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए थे और मुझे वो 50 लाख तुमसे चाहिए हैं। अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आजकल में ये मकान बिकने वाला है, 15 करोड़ आएंगे, तुम्हारे 50 लाख दे दूंगा उसमें से। वो जो 15 करोड़ आने, उसका पता नहीं है कि वो आएंगे भी या नहीं, तुम्हारी बहन ने साइन करना भी है या नहीं, उसके लिए मैं अपने 50 लाख भूल जाऊं? हमना, क्या हो गया तुम्हें? इतना बदजन क्यों हो गई हो? इजहार, जो 15 करोड़ मकान के आने, वो पैसे हमारे हैं। हाँ, हम दोनों के हैं। जी हाँ, हम दोनों के हैं। हम दोनों के पैसों में से जो ऑलरेडी 50 लाख मेरे थे, वो कहाँ गए? आप फिक्र न करें, वो ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, लेकिन ये बीमारी क्या है मुझे तो समझ नहीं आ रही है। उस रात तक बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद से ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो। भूत उनके दिमाग ने देखा है सरफराज साहब। ये जो मेडिसिन दी है ना, उससे थोड़ा खौफ कम होगा और उसके बाद वो ठीक ठाक बात करने और समझने के काबिल हो जाएंगी। हाँ, बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैं गाहे बगाहे आता रहूंगा उनकी ज़हनी कैफियत जांचने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट सर, थैंक यू। ओके, यू आर वेलकम। अस्सलाम डैड, ये रूमी अहमद है, एक न्यूज़ एजेंसी के साथ वाबस्तगी है इनकी और एज ए प्राइवेट डिटेक्टिव काम भी कर रहे हैं। रूमी, नाइस मीटिंग यू। सरफराज। डैड, किसको किस नंबर से कब कॉल गई है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने रूमी को दे दी है। आपको लगता है कि आप इस अननोन कॉलर का पता लगा पाएंगे? आपको यकीन है कि आप अननोन कॉलर तक पहुंचना चाहते हैं? देखें, पहुंचना चाहते हैं जब ही आपको हायर कर रहे हैं ना। देखिए सर, जब घर की बात अननोन नंबर के जरिए घर तक पहुंचती है ना, तो इसका मतलब है कि घर से ही बात अननोन नंबर तक पहुंचाई गई है। अब बताइए, क्या आप अननोन कॉलर तक पहुंचना चाहते हैं? दिस गाय इज वेरी स्मार्ट, यू मस्ट हायर हिम। ये पता लगा लेगा। आई हैव दिस हंच। इम्प्रेसिव। वैसे रूमी साहब, आपका पहला शक किस पर है? शक सब पर। डैड, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हम गलत आदमी को काम दे रहे हैं। बिल्कुल सही आदमी को काम दे रहे हैं, बस थोड़ा इमोशनल है अपने काम को लेकर। डैड, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वक्त लेगा और हम लोग भी उलझे रहेंगे, जबकि हमारा तो सीधा सीधा शक। देखो, डिटेक्टिव के साथ साथ हमें भी अपने इमोशंस पर काबू रखना है, ये बात मत भूलना। मलिक साहब। क्या हुआ? बोलो। मलिक साहब, बेगम साहब को दोबारा दौरा पड़ गया जी। बस क्यों गया था उसके सामने? तुम जानते हो ना कि तुम्हें देख कर डरती है, तो क्यों चले जाते हो? मलिक साहब, मैं तो जी दवाइयां लेके गया था उनको देने के लिए। अब तुम उसके कमरे में नहीं जाओगे, समझ गए ना?
शाबाश, कम ऑन। फराजी वहाँ वो होता है, मैं बता। वहां कुछ नहीं है, तुम कहीं नहीं देखोगी, मेरी तरफ देखो। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। नींद आ रही है? फराजी लेकिन है ना, दवाई खा ली है ना आपने? दवाई खाई है ना? मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ है ना, अब सो जाओ, शाबाश, लेट जाओ, आजा। फोन बज रहा है। नहीं, फोन छोड़ दो। आपको नींद आ रही है ना? नींद आ रही है ना? फराजी मुझे बात देखो बंद हो गया, बस खत्म। बंद हो गया। छोड़ दो फोन को। अरे मैंने, इधर देखो। सो जाओ, आंख बंद करो और सो जाओ, शाबाश। अभी सोने का टाइम हो गया ना, इस वक्त नहीं सोते हैं तो फिर बीमार पड़ते हैं। चलो शाबाश, मुझे भी सोना। आ जाओ, लेटो, शाबाश। चलो लेटो, सही से लेटो। उधर नहीं उधर नहीं देखना आप नहीं, उधर आप मेरी तरफ देखेंगी, उधर नहीं। हाँ इधर देखो बस, और आंख बंद कर लो। मैं उड़ा दूंगा, तुम लेटो, मैं उड़ा दूंगा। लेटो मेरी जान, और आंख बंद करो। चलो आंख बंद। चलो नीचे हो, सही से लेटो। रुको, कहाँ गया तुम्हारा दुपट्टा? मैं तुम्हारी आंख में दुपट्टा रख दूं। लेटो। नहीं जा रहा हूँ। ऑलराइट, तो ठीक है फिर। क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि आप अपना काम जल्दी से शुरू करें। मुझे क्विक रिजल्ट्स चाहिए। वेट कर रहा हूं मैं आपका। ओके। क्या बात है, कौन आ रहा है? एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया मैंने ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि वो कौन है और इसके पीछे उसका मकसद क्या है। और ये भी कि वो किसके लिए काम कर रहा है। बिल्कुल। और एक बात, अगर इसके पीछे अम्मा का हाथ निकला है, जिसका मुझे 100% यकीन है, तो आप उन्हें तब तक नॉमिनेट नहीं करेंगे जब तक उनकी मेंटली हालत स्टेबल नहीं हो जाती। क्या मतलब? मेंटली स्टेबल? समझा नहीं मैं। उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है और इस बात की तस्दीक पापा ने की। माय गॉड। थैंक यू अतील। किस लिए? प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने के लिए। अनिला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूं ना, हमेशा कम ही रहेगा। और शायद ये गिल्ट अब हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। नहीं अतील, प्लीज इस गिल्ट से निकल आए, वरना आपको जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। बहुत प्यारी बातें करने लगी हो, तो पहले से कहीं ज्यादा हसीन भी हो गई। जब कोई चीज खोने के बाद हासिल होती है तो ऐसी ही खुशी होती है। और वैसे भी मैं तो आपकी बीवी ही थी। सिर्फ बीवी नहीं, मोहब्बत हो तुम मेरी। वाह, बड़ी रोमांटिक बातें कर रहे हैं। शायद मुझे ये कॉल पिक कर लेनी चाहिए। उसकी बेटी को भी तो पता होना चाहिए अपनी माँ की हालत। अम्मा कहाँ मर गई हो? परसों से फोन कर रही हो, कॉल ही नहीं उठा रही हो तुम। ये किस तरह बात कर रही हो अपनी माँ से तुम? अब्बा आप, मैंने तो अपनी अम्मा के नंबर पे फोन किया था। और मैंने यही बताने के लिए कॉल उठाई है कि तुम बार बार इस नंबर पर फोन मत करो। क्या मतलब?
मेरी अम्मा है, मैं अपनी अम्मा से बात नहीं कर सकती क्या? तुम्हारी अम्मा बीमार है, अगर तुम उनकी खबर लेना चाहती हो तो आकर मिल सकती हो, लेकिन इस तरह बार बार फोन करके उनको और मुझको डिस्टर्ब मत करो। ऐसी कौन सी तबीयत खराब है अम्मा की जो अम्मा फोन भी नहीं उठा रही और फोन पे बात भी नहीं कर रही? या अल्लाह, ये हमारे साथ क्या हो गया है? एक जगह अम्मा बीमार हैं और दूसरी तरफ उनकी बेटी परेशान है। किसकी नजर लग गई है हमें? लगता है उस अनीला ने हम पे जादू करा दिया है। आमना, कुछ खाने को दे दो यार, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। कहाँ से लाऊं खाने को? किचन खाली, बैंक अकाउंट खाली, घर खाली, कुछ नहीं है खाने को। और तुम रूबी से बात करने गए थे, क्या कहा उसने? अरे यार, वो तो कह रही है कि जब तक जिंदा हूं जब तक साइन नहीं करूंगी। अब खुद बताओ कि क्या करें? इजहार देखो, उसको चाहे मरना पड़े या मारना पड़े, साइन तो उसको करना पड़ेगा। तुम किसी तरह रूबी से साइन करवा लो। पता है, पार्टी 15 करोड़ से भी ऊपर देने को तैयार बैठी है। डीलर से बात हुई है मेरी। इजहार, तुम पार्टी को बुलाओ, साइन करवाना मेरा काम है। अच्छा ठीक है, कुछ खाने को तो दे दो। कलेजा खा लो मेरा, खाने को कुछ नहीं है घर पे। और ऊपर से मेरी अम्मा बीमार पड़ गई हैं, उनसे भी मिलने जाना पड़ेगा। और बाजार तक जाने के पैसे नहीं है हमारे पास। मैं रूबी को देख के आती हूँ, कैसे नहीं करती है वो साइन। बैठो तुम इधर ही। मुझे इन कागजात पर तुम्हारे साइन चाहिए, वो भी अंगूठे के साथ। और तुम्हारे पास सिर्फ सुबह तक का वक्त है। अगर तुमने इन पे साइन ना किया तो तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम चीख चीख के रहोगी कि मैं जिंदा क्यों हूं आखिर। समझ आई? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर तुम इस पे साइन कर दोगी तो ये लोग तो हमें घर से निकाल दें, और अगर तुमने साइन ना की तो? अगर ना किए ना अम्मा तो मैं फिर भी देख लूंगी, क्योंकि अब मैं पहली जैसी रूबी नहीं रही हूँ। क्योंकि अब मेरे अब्बू के कंधों की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर है। अल्लाह तुम्हें हिम्मत। अरे आ रहे सबर भाई, क्या जल्दी है इतनी अरे तशरीफ लाए, अंदर 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 आए। मैं आप लोगों के लिए अभी चाय बनवा के लेके जी नहीं शुक्रिया, आप जल्दी से डॉक्यूमेंट्स भिजवाएं, मुझे वेरिफिकेशन के लिए भिजवाने हैं। मेरे पास टाइम बहुत कम है और बॉस को भी रिपोर्ट करना है मुझे। पेपर्स? अच्छा मैं अभी लेके आता हूँ। अरे सर चाय पी ले तो। कोई जरूरत नहीं है, काम पे फोकस करो, चलो। अब यार आमना, वो तो घर के पेपर मांग रहा है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, तुम बीच में बताना है साथ। रुको तो सही, क्या करने लगी हो? बस तुम देखो मैं क्या करती हूँ, तुम बीच में बताना। कहाँ है पेपर्स? लगता है तुझे मेरी बात समझ नहीं है। साइन कर, साइन कर, अभी के अभी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, है ना?
रुक जा, अभी रुक, अभी बताती हूँ तुझे। आमना 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 आमना, खुदा के वास्ते, रोबी रोबी मेरी बच्ची, आमना छोड़ दे मेरी बच्ची को, आमना। अरे डीलर साहब पता करवाइए कितनी देर है, मुझे निकलना है। मैं अभी पूछता हूँ सर, पेपर ही लेने गए हैं। मुझे बॉस की कॉल आ भी गई। जी सर। जानी, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। तुम्हें पता है कंस्ट्रक्टर्स को जगह भी विजिट करवानी है। सर जैसे ही फाइल मिलती है बस मैं निकलने ही वाला था। कब निकलोगे? तुम्हें पता है मुझे स्टूडियो भी जाना है, और हाँ, तो मेरे साथ चलोगे। सर मुझे लगता है कि इनका एक फैमिली मेंबर सिग्नेचर करने के लिए राजी नहीं है, शायद इसीलिए जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। आप चुप करिए प्लीज। जामी, तुम मेरी बात सुनो, हमें किसी भी सूरत हाल में वो जगह चाहिए। यहाँ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बढ़ेंगे और ये प्लॉट बेस्ट है। जी सर, आप बेफिक्र रहें। अम्मा रुक जाओ। मेरे बच्चे को बचा लो। ये चीखें किसकी हैं? सर मुझे लगता है कि उसी लड़की से जबरदस्ती सिग्नेचर चाहिए इन लोगों को। क्या? अच्छा, मैं देख सकता हूँ कि वहाँ हो क्या रहा है? जी सर, मुझे लगता है कि मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा, मैं जाके देखता हूँ। अरे सर छोड़े, इनके आपस का मामला है। मेरी बच्ची को छुड़वा ले, ज़्यादा लगा वास्ता, मेरी बच्ची को छुड़वा ले। अम्मा ये भी तो जरूरी है ना। कर देगी साइनिस से, बोले छोड़ दे, छोड़ देगी अम्मा, छोड़ देगी। नहीं अम्मा, कैसे नहीं करी? अरे एक मिनट, क्या हो रहा है ये? अरे भाई आप जरा 2 मिनट इंतजार करें, हमारे घर का मामला है ये। यही तो मैं आपसे कह रहा था। अरे लेकिन आप लोग तशद्दुद कर रहे हैं उस पर। आपकी बहन है ना ये, अपनी बहन के साथ ऐसा सलूक करते हैं आप। नहीं तो फिर आपको इतनी जल्दी है तो आप ही करा ले साइन। आप उसे हाथ नहीं लगाएं, सुना आपने? जामी, तुम वापस आ जाओ। ओके सर। तुम उनसे कहो कि हम ये प्रॉपर्टी किसी भी सूरत हाल में खरीदेंगे, लेकिन हमें जल्दी नहीं है, सही है? ठीक है सर। देखिए, आप इनको हाथ तक नहीं लगाएंगे, बाकी साइन इन से हम लोग खुद करवा लेंगे। ओके, पर आप लोगों ने डील तो कैंसिल नहीं की ना? नहीं ये डील नहीं छोड़े, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, आप 50 लाख या 1 करोड़ का बंदोबस्त करें। हाँ, उसका बंदोबस्त करवा दूंगा, लेकिन आप इनको हाथ तक नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, अभी तक तुम मुझे जानती ही कहाँ हो। मेरी बच्ची, चुप हो जा मेरी बच्ची। हेलो। आई एम सॉरी अदिल साहब, शायद हम आज साइट विजिट नहीं कर सकते। खैरियत? सब ठीक तो है? हाँ, बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है। जैसे ही रिजॉल्व होता है मैं आपको कॉल करूंगा, फिर हम चलेंगे साइट विजिट करने। चलें ठीक है, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। आई एम रियली सॉरी। नो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। टेक केयर। हाँ, कुछ तो है इस बात में, जो ये घर वालों के प्रेजेंस में इतना नहीं डरती जितना आपके मुलाजिम शौकत को देख के डर रही हैं। ऐसी क्या वजह हो सकती है? शौकत का तो कहना है कि वो सिर्फ मुलाजमा को बुलाने के लिए वहां आया था। ये मुलाजिम वही है ना जो ये पौधों को पानी दे रहा है? वही है ये। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। 3-4 दिन के बाद विजिट करूंगा। हाँ, दवाइयाँ आप देते रहिए। डॉक्टर साहब, आपको कोई इंप्रूवमेंट नजर आ रही है उसमें? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि ये दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही। लेकिन आप फिक्र ना करें, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इजाजत दें सर। थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके।
जी सर। थोड़ा और करीब आए। क्यों डराया था तुमने बेगम साहबा को? मैंने जी? नहीं। सिर्फ इतना बता दो कि तूने मजाक किया था या हकीकत में उनको डराया था? अरे नहीं साहब जी, ना तो मैंने मजाक में किया है और ना ही मैंने जानबूझकर किया है। अरे मैं तो अपनी बेगम को लेने गया था, वो दोनों देख के मुझे डर गई। भला इसमें मेरा क्या कसूर है? और हाँ, आइंदा मेरे सामने आओ तो सच बोलना, समझ गए?